प्रतापगढ़ जनपद की भांगवा चौकी इंचार्ज द्वारा भाई की पिटाई के मामले में पीड़ित ने किया प्रेस वार्ता। प्रद्युम्न कुमार मौर्य पुत्र निरुद्ध मौर्य कटाई टिका हरपुर बुदहट गोरखपुर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पहुंचकर प्रेस वार्ता कर दोषी पुलिसकर्मी निलंबन की मांग की। प्रार्थी के भाई सुग्रीव मौर्य द्वारा अपने निजी साधन प्रार्थी की गाड़ी नम 0 यूपी 53 ET 9603 से श्रद्धालुओं को लेकर दिनांक 25 जनवरी 2025 को गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। दिनांक 26 जनवरी 2025 के समय 2:00 बजे प्रतापगढ़ जनपद की सीमा की भांगवा चौकी क्षेत्र पहुंचते ही थे, जिसका थाना कोतवाली पड़ता है। भांगवा चौकी क्षेत्र में हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। उसी समय चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ पहुंचे और मेरे भाई सुग्रीव मौर्य को गाड़ी से बाहर खींच लिए और चौकी इंचार्ज हम। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों प्रेस वार्ता कर रहे हैं? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार मौर्य है और मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मेरे भाई को भगवा चौकी इंचार्ज ने उग्रवादी की तरह मारा, जो आज विक्षिप्त अवस्था में है। वो आखिर क्यों, क्या कारण ये था, ये श्रद्धालुओं को लेकर के जा रहा था। गाड़ी कुछ खराब थी, उस टाइम रुकी। श्रद्धालु उसको कौन सी गाड़ी थी? पिकअप थी। श्रद्धालु उसको ढकेल करके चालू करते थे तो गाड़ी रुक गई। उसी टाइम आ गया चौकी इंचार्ज। तो एक बार तो कुछ बात करके चला गया, लेकिन दोबारा फिर कुछ टाइम बाद आया और साइड इनको ले गया, पैसे की डिमांड किया। कहा कि तुम 10,000 रुपया दो मुझे। तो ये कहा कि 10,000 मैं कैसे दूं, 10,000 तो मेरे भाड़े नहीं है इतने। उसके बाद उसकी पत्नी गई कि माफीनामा के लिए, पुलिस को देखते हुए डर गई। तो पुलिस, बल्कि पत्नी को ही 2 थप्पड़ मार दिया इसने। अब उसको आधार इसने बनाया चौकी इंचार्ज महोदय ने, और वहीं मारने लगे। लोग चीखते चिल्लाते। कौन मारा? पत्नी को मेरा भाई ही मारा, सुग्रीव मौर्य नहीं मारा। तब तक सारे लोग उतरे। पिताजी भी मेरे चिल्लाते रहे कि क्यों मार रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे नशे के धुत में होकर चौकी इंचार्ज जो अंकित श्रीवास्तव है, ये मारते रहा और इनके और भी सिपाही जो थे मारते रहे। तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, जिसको ये देख गए तो दौड़ा करके पकड़ के 2 थप्पड़ मारे भी और वीडियो डिलीट करवा दिए। उसके बाद इतने से जब पेट नहीं भरा तो ये ले गए थाने चौकी पे। चौकी के अंदर पूरी तरह से नंगा करके मारने लगे। तो जब वो चिल्लाना उसकी पत्नी ने देखा, बाकी सारे लोग बाहर थे, जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन पत्नी चिल्ला करके अंदर घुसी तो देखी पूरी तरह से नंगा था और ये बेल्ट से और डंडे से प्रहार करते जा रहे थे। फिर जब वो अचेत हो गया, इसको भी बाहर निकाल दिए। कुछ टाइम बाद निकाले तो पूरी तरह से विक्षिप्त था, बेहोशी टाइप में। तुरंत गाड़ी में लादे और कोतवाली प्रतापगढ़ ले गए। उसके बाद ये लोग भागते भागते वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ भी ये मारा, इन लोगों ने वहाँ भी मारा। मारने के बाद अब तब तक मैं फ़ोन किया, बातचीत हुआ, तो ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो वहाँ रोना गाना लगा। तो पिताजी से कहा गया, चौकी इंचार्ज ने बोला कि अगर तुम ये लिखते हो कि मैं मारा इसको, तो मैं छोड़ने को राज़ी हूँ, चूँकि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो पिताजी मान गए, चूँकि हमारी मजबूरी थी, अगर नहीं छोड़ते तो और मारते। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं ही मारा हूँ, आप छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद निकले। किसी तरह प्रयागराज तक पहुँचते पहुँचते वो मानसिक विक्षिप्त हो गया। उसको 4-5 लोग पकड़ के किसी तरह से गाड़ी में बांधे। फिर एम्बुलेंस बुलाया गया और SRN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहाँ 3 दिन उसकी हालत पूरी तरह से नाजुक रही है। 2 दिन आज कुछ राहत में आया है, कुछ बात करने को राज़ी है। इसी बीच इनको ये पता चल गया कि वो उसकी हालत ख़राब है, तो यहाँ से फिर चौकी इंचार्ज को 2 सिपाहियों को भेजे मेडिकल। और मेडिकल में जो ही वो पहुँचते हैं तो ये पहचान जाती है उसकी बीवी। तुरंत वो कहती है मास्क निकालो, तो यही लोग थे। तो वो तुरंत वहाँ से निकल के भागने लगे। वो कही कि इस तरह से व्यवहार जो किए हम लोगों के साथ, हम लोगों की क्या गलती थी? अगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो आप मारेंगे मुझे इस तरह से? ये अब क्या स्थिति है इस समय? अब स्थिति इस समय सुधार में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा पूरे समाज के लिए कि अगर उन्होंने गुंडा राज हटाया, ये मैं मानता हूं कि उन्होंने गुंडा राज पब्लिक से हटाया, तो अब पुलिस जो गुंडई कर रही उसके बारे में वो क्या करेंगे? और माननीय
ये जो है केशव प्रसाद मौर्य से मैं आग्रह करूँगा कि इसके लिए इंसाफ करें। ये लोग ऐसे सिपाही या ऐसे दरोगा को सस्पेंड करते हैं या उसका दंड देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। आपने कहा कि कुछ लोग वीडियो बनाते, कुछ लोग के पास वीडियो जी, वीडियो तुरंत मार के डिलीट करवा दिए। किसी के पास नहीं था। उसके बाद कोतवाल से जब हमारी बात हुई तो कोतवाल ने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा जघन्य काम किया है ये तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ठीक दूसरे दिन वो कहे कि ऐसा कोई वीडियो फुटेज नहीं मिला जहां मारा गया हो। ये वीडियो फुटेज मुझे मिला कि दरोगा को हमारा भाई मार रहा है। तो हमने कहा सर ये तो आपने अच्छी बात किया कि कम से कम एक दरोगा को एक ड्राइवर मार रहा है। तो हमने कहा सर ये तो आप बचाव पक्ष अब रख रहे हैं, ये अन्याय ईश्वर या तो जाने या तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। तो क्या मांग करना चाहिए? अब मांग मैं यही करना चाहता हूँ कि ये अंकित श्रीवास्तव को सस्पेंड किया जाए। मेरी मांग यही रहेगी कि आगे से कोई भाई मेरा इस तरह से मार न खाए।